हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लासा या एलसीएम से संबंधित शेष पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो संख्याएं दी हैं उनका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए, हमें 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से देते हैं तो भाग जाएगा 2 चुक 8, 9 में भाग जाएगा नहीं, 2 छंग 12 और 15 का 15। फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 9 का 9 ही 9 और 2 तिया 6 और 15 का ऐसे ही। इसी प्रकार अभी 2 से एक बार और देंगे, 2 एकम 2, 9 ऐसे ही, 3 भी ऐसे ही और 15 भी इसी तरह से। अब 3 से देंगे, एक को हम नहीं लिखेंगे, अब 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और 3 पंचे 15। फिर 3 एकम 3 और बचा 5, फिर 5 से ही जाएगा तो 5 एकम 5। तो ये देखिए हमारे पास 2 3 बार आ गया है और 3 2 बार है और एक 5 बार। अब इन सभी का आपस में गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरह से पूरा गुणा करते जाते हैं। तो गुणा करने पर हमको मिलता है 360। अब जब 360 आया है तो अब उन्होंने ये कहा था कि यदि हम 8, 9 और कोई भी 12 और 15 से यदि भाग दें तो हमें शेष एक बचना चाहिए। तो यदि हम 360 में, मैं आपको दे के बताता हूँ, यदि हम 360 में यदि हम 8 से भाग देते हैं, 8 से भाग दें तो देखिए पहली बार कितनी, 4 बार जाएगा। तो 4 में आपको मिलेगा 32, 8 चौक 32 और ये घटाएंगे तो ये 4 जीरो उतारेंगे और 8 पंचे 40। तो ये देखिए घटाएंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखते हैं, ये तो ज़ीरो हो गया लेकिन शेष एक बचा नहीं है। तो जब भी कभी इस तरह से आए तो हम क्या करें, 360 है ये और ये शेष दिया है, सदैव शेष एक बचे, तो शेष बचे तो उसमें जितना दिया उतना जोड़ दिया जाता है। तो देखिए अब हो गया 361। अब यदि हम भाग देते हैं तो आप देखेंगे कि अब मैं आपको भाग दे के बता रहा हूँ तो आपको आंसर आ गया है 361, लेकिन मैं आपको चेक करने के लिए बता रहा हूँ। यदि आप 361 में यदि हम 8 से भाग दें, एक पहली वाली संख्या से, आप दूसरे से भी देंगे, दे सकते हैं, 12 से भी दे सकते हैं, 15, सभी में एक ही कंडीशन लागू होगी। अब हम 8 से भाग देते हैं तो 4 बार ही जाएगा और ये आएगा 32। तो बचेगा, घटाएंगे 36 में से 32 जाएगा तो 4 बचेगा, उतारेंगे 1 और फिर 5 बार देंगे तो 40 आएगा, 8 पंजे 40 और माइनस करेंगे तो देखिए अब आ गया शेष 1। तो देखिए ये एक शेष बचा है। तो यदि आप 9 से भी भाग देंगे, 12 से भी भाग देंगे और 15 से भी भाग देंगे तो आपको हर कंडीशन में एक शेष बचेगा। अब दूसरा प्रश्न हमारे पास है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 25, 40 तथा 60 से भाग दिया जाए तो सदैव 7 शेष बचे। तो इससे पहले वाले सवाल की ही तरह हम इसको करना है। तो हमको सबसे पहले जो संख्या दी है इनका एलसीएम निकालते हैं। ये देखिए 25, 40 और 60 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 से ही देंगे। तो 2 से 25 में भाग जाएगा नहीं तो इसको ऐसे लिख देंगे। और ये 40 है तो 2 दूनी 4, 0 और 60 में देंगे तो 2 तिया 6, 0। फिर 2 से और देंगे तो 25 में भाग जाएगा नहीं, 25 को सेम ऐसे उतारेंगे तो 2 एकम 2, 0 और 30 में देंगे तो ये 15। फिर 2 से देंगे तो 25 इसी तरह से और 2 पंचे 10 और 15 में भाग जाएगा नहीं, इसको ऐसे रहने देंगे। अब हम 5 से दे सकते हैं या 3 से देते हैं क्योंकि फिर हमको देना पड़ेगा 5 से भी। तो 25 का ऐसे ही ऐसे रहने दें और 5 भी इसी तरह से और 3 पंचे 15। अब हम इसको 5 से दे देते हैं तो 5 25 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक बार और 5 से दे देते हैं तो 5 एकम 5 और एक का 1 इस तरह से। तो देखिए अब हमारे पास जो गुणनखंड आ गए हैं एलसीएम के, वो कितनी बार है, 3 बार, 1 2 और ये 3। उसी प्रकार 3 एक बार है और 5 2 बार है। अब इन सभी का हम आपस में गुणा करेंगे तो आप गुणा करते हैं तो आपको मिलेगा 600। ये 600 मिला है लेकिन अभी आंसर नहीं आया है। तो हमें इसमें कहा गया है कि सदैव 7 शेष बचे। तो सदैव 7 शेष बचे तो जब शेष बोले तो हमको इस 600 में हमको इस 7 को जोड़ देना है
और तो ये हो जाएगा 607। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 15, 20, 36 और 48 से भाग दिया जाए तो सदैव 3 शेष बचे। तो ये प्रश्न भी उसी तरह का है। तो आप देखिए एक बार फिर से हम इसको बता रहे हैं। तो हमारे पास है 15, 20, 36 और 48 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 से दें तो 15 ऐसे ही, और 20 में भाग जाएगा तो 2 एकम 2, 0 का 0 0। अब 36 है तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 24। फिर 2 से देंगे तो 15 में भाग जाएगा नहीं, और 2 पंचे 10, 2 नाम 18 और 24 से तो 12 हो जाएगा। फिर 2 से और दें तो 15 इसी तरह से, 5 भी इसी तरह से 9 और 2 छंग 12। अभी 2 से और देंगे तो 15 इसी तरह से, 5 भी और 9 भी इसी तरह से, और 2 तिया 6। अब हम इसमें 3 से भाग देंगे तो 3 पंचे 15, 5 का 5 ही 5 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब हम 3 से एक बार और दे देते हैं तो 3 एकम 3 कर देते हैं, और ये 5 2 बचे हैं इनको। अब 5 से भी दे देते हैं तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। ये देखिए अब हमारे पास देखिए कि 2 4 बार है, 1 2 3 और ये 4, और 3 2 बार है और 5 1 बार है। उसी तरह से इन सब का आपस में गुणा करेंगे पूरा तो हमको मिलेगा 720। और उस कहा गया था कि सदैव शेष कितना बचे, 3 शेष बचे। तो इसमें हमें क्या करना है, 3 जोड़ देना है। तो 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 723। यही वह संख्या है कि जिसमें हम 15, 20, 36 और 48 से भाग दें तो सदैव कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा, जो कि हमने आपको पहले सवाल में आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से थोड़ा पैटर्न बदल जाएगा। तो देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। तो सबसे पहले अब देखिए हमको क्या दिया है, जो संख्या दी है वो हमको दी है 4, 5, 6, 7 और 8। ये संख्या हमको दी है। भाग देने पर हमको ये बचना चाहिए, हम आपको बाद में बताएंगे। तो हम क्या करें, ये संख्या जो दी है पहले, उनमें से ये वाली संख्याओं को घटा दीजिए। तो ये 3 घटाइए पहले में से, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो आप पहली बार तो सभी घटा लीजिए, और इनका जो अंतर आता है वो सेम ही आएगा। ऐसा नहीं होता कि इनका अंतर जो है वो अलग अलग आए। तो देखिए अब 4 में से 3 घटाएंगे तो हमको अंतर कितना मिलेगा, 1 का मिलेगा। 5 में से 4 भी घटाएंगे तो 1 का अंतर, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 7 में से 6 घटाएंगे 1, और 8 में से 1 घटाएंगे, और 8 में से 7 घटाएंगे सॉरी, तो 1 ही अंतर। तो आप देखिए अंतर सेम है सभी का, ठीक। अब अंतर जब सेम है तो अभी इसको रहने दीजिए। अब हम क्या करते हैं, जो पहली वाली संख्या दी हमको, ये वाली, इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए हम एलसीएम निकालेंगे तो 4, 5, 6, 7 और 8 ये है। तो सबसे पहले हम इसको 2 से देते हैं तो 2 दूनी 4, 5 में भाग जाएगा नहीं, और 6 है तो 2 तिया 6, 7 का 7 ही 7 और 2 चुको 8। फिर 2 से दे दीजिए तो 2 एकम 2, 5 से हम इसी तरह से, 3 में भी भाग नहीं जाएगा, 7 में भी भाग नहीं जाएगा, तो 2 दूनी 4। अभी एक बार 2 से और दे दीजिए तो 1 हम नहीं लिख रहे हैं बार बार, तो 5 बचा है, 3 बचा है और 7 बचा, 2 एकम 2। और अब देखिए आप 3 से देंगे एक बार 5 से जाएगा और एक बार 7 से। तो अपन चाहे तो इन्हीं सबका आपस में गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए तो अपन इसको यहीं पे गुणा भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इन 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 5 में, फिर 5, इस तरह से आप गुणा करेंगे तो आपको पूरा मिलेगा। मैं आपको पूरा बता देता हूँ, चलिए कर ही लेते हैं। तो पहले 5 से ही 3 से दे देते हैं तो 5 ऐसे ही है, और 3 एकम 3 और 7 का 7 ही 7। अब यहाँ पर 5 से दे दीजिए तो 5 एकम 5 और एक 7 बचा, अब हमको 7। तो देखिए उसी तरह से गुणा करना ही है, तो 7 एकम 7। तो हमारे पास जो गुणनखंड आ गए हैं वो क्या क्या आए हैं, 2 के 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, और 3 एक बार है, और 5 एक बार है, और 7 एक बार है। अब इन सब का आपस में जब हम गुणा करते हैं
तो हमको मिलता है 840। 840। अब 840 जब मिला है तो उसने कहा था कि 840 है। अब ये देखिए यहाँ पर हमें क्या एक जो बचा हुआ है, तो इसमें शेष बचे, तो हमको क्या करना है कि 840 में से जो शेष दिया है, ये जो हमने माइनस किया है उसमें से एक माइनस कर दीजिए जितना दिया है, तो ये होगा 839। अब देखिए उन्होंने कहा है कि वह संख्या तो आ गई हमारे पास 839, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर हमें 3 शेष बचे, 4 शेष बचे, 5 शेष बचे, 6 शेष बचे और 7 शेष बचे। तो मैं आपको एक भाग दे के दिखाता हूँ। तो देखिए यदि हम 839 है में हम यदि भाग देते हैं 4 से, ये कोई सा भी ले लीजिए, 4 से भाग देते हैं तो हमको क्या बचना चाहिए, शेष 3 बचना चाहिए। तो हमने 4 से भाग दिया, तो 4 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। पहले 2 बार जाएगा तो 4 दूनी 8। अब 0 माइनस करिए तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है। अब उतारेंगे कितना, 39। अब 4 से भाग देंगे कितनी बार, 9 बार। तो जब 9 बार देंगे तो 4 नमा की 36 और माइनस करेंगे तो आपको देखिए कितना शेष बचा, 3 शेष बचा। और यही कह रहा था, देखिए ये 3 शेष बचे। अब हम 5 से यदि भाग देते हैं तो अब अगली बार क्या बचेगा, शेष 4 बचेगा। और 6 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। इसी तरह से ये आपको मैंने चेक करके दिखाया है, ठीक है। तो वह संख्या जो है वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 839 है। यदि हमारे आपको वीडियो यदि पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे में 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13 और 16 शेष बचे। तो ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमको दिया है 12, ये पहले ये 12, ये देखिए ये 12, 15, 18 और 21। तो इसमें से ये जो दूसरी संख्या इनको माइनस कर लीजिए। तो माइनस करेंगे तो ये 7 करेंगे, फिर 10, 13 और ये 16। तो अंतर हमने आपको पहले भी बताया है कि इनका जो अंतर आता है या डिफरेंस आता है वो सेम होता है। तो 12 में से 7 गएंगे तो कितना बचेगा, 5। यहाँ भी 5 बचेगा, ये भी 5 बचेगा और ये भी 5 बचेगा। तो अब हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है किनका, इनका 12, 15, 18 और 21 का। तो 2 से ही देंगे, तो 2 से देंगे तो 2 छंग 12, 15 में भाग जाएगा नहीं, और 18, 2 नाम 18 और 21 का 21 ही 21। अब फिर 2 से देंगे तो 2 तिया 6, 15 में भाग जाएगा नहीं, और 9 का 9 और 21 का 21। अब हम 3 से देते हैं तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। अब हम 3 से एक बार और दे देते हैं, एक को हम नहीं लिख रहे हैं, 5, 3 एकम 3 और ये 7। तो अब 5 से ही दे दीजिए, तो 5 एकम 5, एक को हम नहीं लिख रहे हैं, 7। अब कितने से देंगे, 7 से, 7 एकम 7। तो अब हमको मिल चुका है। तो देखिए हमारे पास 2 2 बार है और 3 2 बार है, 5 एक बार है और 7 ही है। तो इन सब का आपस में हमें गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1260। लेकिन हमसे पूछी गई थी कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। तो हमको मालूम होना चाहिए कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी जो संख्या है वो क्या है, 1000 है 4 अंकों की। तो अब हमको जो अंतर किया हमने, तो हमारे पास संख्या क्या, 1260 है। तो जो अंतर आया है इनका डिफरेंस दोनों संख्याओं का, वो कितना, 5 का है। तो हमें क्या करना है, 1260 में से माइनस क्या कर देना है, वो 5 को घटा देना है। तो जब घटाएंगे तो ये मिलेगा हमें 1255। ये 1255 वह छोटी 4 अंकों की, देखिए 4 अंक हैं इसमें, तो 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना थी जो हमें 1255 प्राप्त हुई है। अब लेकिन यदि हम भाग दे के देखना चाहें तो 1255 में यदि हम 7 से भाग देंगे तो हमको जो भाग देने पर क्या बचेगा, सॉरी ये 12 से भाग देंगे तो हमको क्या शेष बचेगा, 7 बचेगा। फिर यदि हम 15 से भाग देंगे तो हमको 10 शेष बचेगा। उसी प्रकार से 1255 में यदि हम 18 से भाग देते हैं
तो 13 शेष बचेगा, और 21 से भाग देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 16 शेष बचेगा। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर 15, 20, 25 शेष बचे। ठीक है, तो ये सवाल आप बड़े ध्यान से देखिएगा तो आपको पहले सवाल की तरह ही लग रहा था, या लग रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या से अंक है, ये 20, ये 25 और ये 30। तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो संख्या दी 15, 20 और 25 घटा देंगे तो अंतर हमने आपको पहले भी कहा है दोनों का सेम ही आएगा। तो यदि 20 में से 15 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 25 में से 20 जाएंगे यहाँ भी 5 बचेंगे, 30 में से 25 जाएंगे यहाँ भी 5। अब हमको क्या करना है कि ये जो 20 दिया है, 25, इनका एलसीएम लेना है। तो देखिए, ये 20 है, ये 25 है और ये 30 है। एलसीएम लेते हैं तो सबसे पहले हम 2 से देंगे, तो 2 एकम 2, 0 का 0। ये 25 में भाग जाएगा नहीं, लेकिन 30 में भाग चला जाएगा, तो भाग जाएगा कितनी बार, 15 बार। अब हम 2 से और देते हैं तो 2 पंचे 10, 25 का 25 ही, और 15 में भाग जाएगा नहीं, इसको इसी तरह से लिख देते हैं। अब 3 से देते हैं तो 5 इसी तरह से, 25 में भाग जाएगा नहीं, और 5, 3 पंचे 15, 5। फिर अब हम 5 से देते हैं तो 5 एकम 5, पचम 25 और 5 एकम 5। अब बचा केवल एक 5, तो 5 एकम 5, ये देखिए। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। तो अब हम देखते हैं हमारे पास गुणनखंड क्या प्राप्त हुए हैं। 2 जो है वो 2 बार है, 5 भी हमें 2 बार है, और एक 3 बार है। इन सब का आपस में जब हम गुणा करते हैं 2 का 2 में इस तरह से, तो ये हमको मिलेगा 300। और 300 तो मिला है। यदि हम इसको चेक करके देखें कि यदि हम 300 में 20 से और यदि -5 भी कर दें, -5 करेंगे तो 295 आएगा। तो घटाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 15 शेष नहीं बचेगा, ना ही 20 बचेगा। तो पहले हम और बता देते हैं कि 5 अंकों की छोटी से छोटी जो संख्या है वो क्या है हमारे पास, 10,000। 3 और ये 5 अंकों की हमें छोटी से छोटी संख्या है वो 10,000 है। तो अब हमको क्या करें कि इसके लिए हम क्या करते हैं, भाग दे के देते हैं। तो 5 अंकों की हमारे पास ये है संख्या। तो अब हम 10,000 में 2, 3 और ये 4 जीरो में हम ये जो 300 आया है एलसीएम से भाग देते हैं। तो भाग देते हैं तो ये भाग पहले कितनी बार जाएगा, 3 बार देते हैं। तो 3 तिया 900 हो जाएगा ये 900। अब 1000 में से 900 घटाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ये 0 का 0 0 मिलेगा, ये भी 0, और 10 में से 9 गए 1, ये बचा। अब एक 0 और उतार लेते हैं तो अब कितनी बार भाग जाएगा, 3 ही बार जाएगा। तो ये फिर 900 माइनस करेंगे तो 0 का 0 0, ये भी 0, और 10 में से 9 गए 1। अब हमको शेष क्या बचा है, 100 बचा है। अब देखिएगा ध्यान से कि यदि हम 300, ये 300 है, ये वाला 300 में 33 से गुणा करते हैं तो हमको मिलेगा 9,900। तो 9,900 भी नहीं होगा, तो हमको क्या करना है, जो 33 है तो लासा का हमें 33 में का हमें 34वां गुणज लेना ही पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ लिख देते हैं, देखिए, तो हम यहाँ लिख के बता देते हैं। ये देखिए, लासा का ये 33 है तो हम एक बढ़ा के 34वां गुणज है ये गुणज। तो अब हम 34 में 300 से 300, ये वाले 300 का गुणा करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 10200। ये वो संख्या है अभी, लेकिन अभी शेष ये जो अंतर है वो हमने नहीं किया है। तो हम क्या करें कि 100 में से
-5 जब घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 10195। ये वो संख्या आई है हमें 5 अंकों की, जो हम 20 से यदि भाग दें तो हमें 15 शेष बचेगा, और 25 से भाग दें तो 20 शेष बचेगा, और 30 से भाग देंगे तब 25 हमको शेष बचेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे मन में कि ये 33 से यदि अपन यहाँ पर 300 का गुणा करते तो 9900 प्राप्त होता हमको, और 9900 में से यदि फिर हम 5 घटाते तो भी हमें सवाल के अकॉर्डिंग हमको ये प्राप्त नहीं होते। इसलिए हमने क्या किया कि इसका 33 से एक बड़ा गुणज हमने लिया है 34, और 34 का यदि 300 में गुणा करेंगे तो हमको ये प्राप्त होगा, है ना। और इसमें से हमने क्या करा, 5 घटाया तो हमको ये वाली संख्या मिली है, जो कि 20 से भाग देंगे तब 15 शेष बचेगा, 25 से भाग देंगे तो 20 शेष बचेगा, और 30 से भाग देंगे तो 25 शेष बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 25 से भाग देने पर शेष 10, 13 और 20 शेष बचे। तो सबसे पहले हम 15, 18 और 25 में से 10, 13 और 20 को घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो देखिए अंतर तो सेम आएगा, 15 में से 10 जाएंगे, यहाँ भी 5 बचेगा, 18 में से 13 जाएंगे, यहाँ भी 5 बचेगा, और ये भी 5 बचेगा। अंतर हमेशा सेम आएगा। अब क्या करते हैं, सॉरी, 15, 18 और 25 का एलसीएम लेते हैं तो 3 से देते हैं, 3 पंचे 15, 3 छंग 18 और 25 का 25। फिर 3 से ही देते हैं, 5 का 5 ही 5 और 3 दूनी 6, 25 में भाग जाएगा नहीं। अब हमको 2 से देना पड़ेगा, तो 5 का इसी तरह से, और 2 एकम 2 और ये 25। अब हम 5 से देते हैं तो 5 एकम 5 और 5 25, एक बार 5 और दे देते हैं तो 5 एकम 5। अब देखिए हमारे पास 3 2 बार है, और 2 एक बार है, और 5 2 बार है। इन सब का आपस में जब गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 450। अब 450 आ गया है तो अब हम भाग देते हैं किसमें, ये 450 है, 2000 में हम 450 का भाग देते हैं। तो भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 बार जाएगा तो ये होगा 1800, माइनस करेंगे तो बचेगा शेष 200। अब भाग जाएगा नहीं, क्योंकि भाग देंगे भी, क्योंकि 450 ज़्यादा है, ये कम है, तो यदि अब पॉइंट में देना पड़ेगा तो नहीं। तो हमको यहाँ पर 2000 के निकटतम संख्या ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ से लिखते हैं, देखिए, तो हमको 2000 के निकटतम मतलब उसके पास, निकटतम मतलब उसके पास संख्या ज्ञात करनी है। तो बराबर हम क्या करेंगे, जो लासा है हमारा का ये चौथा गुणज, तो 450 में हम क्या करेंगे, इस 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 से जब गुणा करेंगे तो ये हमको मिलेगा 1800। और जब 1800 आ गया है तो ये तो अधिकतम है, लेकिन अभी क्या बचा है, 5 बचा है घटाने को। तो अब हम 1800 में से माइनस क्या करेंगे, 5 करेंगे, तो हमको मिलेगा 1795। ये वो संख्या है जो 2000 के निकटतम होगी। और निकटतम होने के अलावा यदि हम 15 से भाग देंगे तो 10 शेष बचेगा, और 18 से भाग देंगे तो 13 शेष बचेगा, और 25 से भाग देंगे तब 20 शेष बचेगा। तो ये वो संख्या है जो 2000 के सबसे निकटतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 3 अंकों की वह संख्या बताइए जिसे 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 1 हो। तो हमारे पास संख्या कौन सी है, 2 है,
5 है, 9 है और 11 है का हम एलसीएम लेते हैं। तो देखिए, आप एक बार 2 से जाएगा भाग, एक बार 5 से जाएगा, एक बार 9 से जाएगा और एक बार 11 से जाएगा। तो इन सब का जब एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम आएगा 990 और प्रत्येक मामले में एक शेष बचे। तो जब इस तरह से आए तो हमको क्या करना है, 990 में एलसीएम प्लस क्या कर देना है, एक क्या कर देंगे, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 991। तो ये देखिए 3 अंकों की भी आ गई है और 3 अंकों की वह संख्या है जिसमें हम यदि हम 2 से भाग देते हैं, इसमें जब भाग 2 से लगाएंगे तो क्या बचेगा, एक शेष बचेगा। 5 से भी देंगे तब भी एक शेष बचेगा, 9 से भी देंगे भाग तो भी आपको एक शेष बचेगा और 11 से भी भाग देंगे तो यदि आप देखिए, यदि 991 में हम 11 से भाग देते हैं तो 11 9 99 होता है, 9 बार जाएगा और माइनस करेंगे, देखिए एक शेष बचा। तो ये एक शेष बचा इस तरह से। तो यदि हमारे आपको वीडियो यदि पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।